मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। यह बात कौन कह रहा है? सिर पर भगवा पगड़ी बांधकर एक न्यूज चैनल के माइक पर एक लड़का इस बात को कहता है कि अखिलेश यादव कुछ बोले मैं उनको गोली मार दूंगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक चुने हुए सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में एक लड़का इस बात को बोल रहा है कि वो उनको गोली मार देगा। अब अखिलेश यादव को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। अखिलेश यादव को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होना चाहिए और अखिलेश यादव को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की धमकी सड़क पर खड़े होकर कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड ये लड़का दे रहा है, वो बताता है कि इसके इरादे गलत हो सकते हैं। जिस तरीके की मंशा के साथ इसने ये टिप्पणी की है, ये टिप्पणी बताती है कि अखिलेश यादव को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होना चाहिए। दोस्तों, करणी सेना विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर किसी मुद्दे पर असहमति है, अगर किसी मुद्दे पर नाराजगी है, तो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी बात को कहने का एक तरीका है, एक मंच है, एक माध्यम है। विरोध प्रदर्शन करने का मतलब यह नहीं कि आप धमकी देने पर उतारू हो जाए। हमने देखा कि राज शेखावत, जो करणी सेना के कर्ता धर्ता है, जो आगरा वो भी पहुंचे, वो किस तरीके से अपने कमर पर पिस्तौल खोसकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। आखिर किसी विरोध प्रदर्शन में तलवारें चमकाने का क्या मतलब है? किसी विरोध प्रदर्शन में जब यह कहा जाए कि आप हथियारों के साथ आइए, अपनी ताकत दिखाइए, तो यह विरोध प्रदर्शन है या शक्ति प्रदर्शन है? आप किसी मुद्दे पर अपनी असहमति व्यक्त करना चाहते हैं, आप उस शख्स से माफी मंगवाना चाहते हैं, या आप हथियारों के दम पर अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? क्या प्रशासन इनसे यह सवाल पूछेगा कि खुलेआम ये लोग जो हथियार लेकर पहुंचे हैं, इन पर एक्शन कब होगा? ये जो पिस्तौल खोसकर पहुंचे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है? ठीक है, विरोध प्रदर्शन करना है, कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, अनशन कीजिए, धरना दीजिए, ज्ञापन दे दीजिए, सब कुछ कीजिए, अपनी बात रखिए, भाषण दीजिए, लोगों को जाकर के बताइए, नुक्कड़ सभाएं कीजिए, सब कीजिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके के प्रदर्शन का अधिकार कौन देता है? याद होगा दोस्तों आपको, जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ, तब भी कुछ इसी तरीके से हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और पुलिस मूक दर्शक बनी थी। और आज एक कैमरे पर, एक न्यूज चैनल के कैमरे पर एक लड़का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देता है, गोली मार देने की बात करता है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सवाल तो यही है ना दोस्तों कि आखिर इन मनबड़ लोगों का मन बढ़ाता कौन है? कौन इनको छूट देता है कि ये गोली मारने की बातें करें? इतना आसान हो गया है किसी की जान ले लेना, और वो भी तब जब आप किसी जनप्रतिनिधि के बारे में बोल रहे हैं, वो भी तब जब आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या राजनीतिक विरोध है, क्या उनके बीच मुद्दों की लड़ाई है, ये उनका अपना विषय है। लेकिन लोकतंत्र में, और जब हमारे देश में संविधान लागू है, ऐसे में इस तरीके की टिप्पणियों का आना, नौजवान पीढ़ी को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो किसके इशारों पर चल रहे हैं। ठीक है, वो झंडा लेकर, हथियार लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारे लगाते हुए पहुंच गए। आप अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाइए, अपनी बात कहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप धमकी देने पर उतारू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। हिंदुस्तान में संविधान है जो बाबा साहब ने दिया, वही संविधान हमको और आपको तमाम अधिकार देता है अपनी बात को रखने का, अपनी असहमति को जताने का, अपने तरीके से जिंदगी जीने का। लेकिन संविधान हमें किसी को धमकी देने का अधिकार नहीं देता। और यह बात कोई ऐसी बात नहीं है कि सुनी सुनाई बात है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है। मैं आपको फिर वो बयान सुनवा रहा हूं जो उस लड़के ने एक न्यूज चैनल आज तक के माइक पर दिया, और सुनकर रिपोर्टर भी हैरान हुआ।
मैं गोलू ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। दोस्तों, अखिलेश यादव को मिली हुई इस ओपन धमकी पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब धमकी देना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।